हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान, जिसके आपके पटवारी के एग्जाम में 10 प्रश्न पूछा जाएगा 10 नंबर का, जो कि आपके पटवारी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके सिलेबस के आधार पर और एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इसलिए ये वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए फुल एनालाइज को समझते हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप लोग एनालाइज को ही नहीं समझेंगे, केवल आंसर को देखेंगे तो इससे रिलेटेड पूछ देगा तो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए जो एनालाइज है, जो इसका जड़ है उसको बनाने का, उसको जरूर समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं, लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसको जानने से पहले जितना लाइक ठोक सकते हो लाइक करो, और जितना शेयर करके लाइक दिलवा सकते हो दिलवा दो, क्योंकि इसी से ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और लगातार आप लोग को वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा मोटिवेशन से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इससे पहले भी मैं बताऊं कि विशेषण क्या होता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या और परिणाम का बोध कराता हो उसको बोला जाता है विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेंगे वीर मनुष्य। ठीक है, वीर मनुष्य मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लिए, तो इसमें जो वीर है वो क्या कर रहा है, मनुष्य। मनुष्य एक प्रकार का क्या है, संज्ञा है। तो इसको हम लोग ऐसी नॉर्मली संज्ञा नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा विशेष्य। ठीक है, क्योंकि विशेषण की बात चल रहा है तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, विशेष्य से डिनोट करेंगे। जब भी यहाँ सामने में विशेषण लगा हुआ है तो उसको हम लोग संज्ञा नहीं बोलेंगे, याद रखना, उसको हम लोग बोलेंगे विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ जो वीर है वो क्या है, वो है विशेषण, और जो मनुष्य है वो क्या है, विशेष्य। तो इसमें हम लोग देखेंगे नम्रता, तो नम्रता मनुष्य, ये क्या होगा, गलत होगा, ऐसा हो नहीं सकता। यदि यही त नहीं रहता, केवल नम्र रहता, तो इसका आंसर में क्या रहता, आंसर नंबर ये राइट हो जाता, नम्र रहता तब। तो इसमें दिया हुआ है नम्रता, तो ये गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा दिया है मिठास मनुष्य। तो मिठास मनुष्य ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। शीतलता मनुष्य ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सच्चा मनुष्य ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि सच्चा क्या है, एक विशेषण है, और ये मनुष्य क्या है, एक विशेष्य है। यदि यहाँ जो नम्र है, वो नम्रता है, वो नम्र रहता तो वो सही होता। ठीक है, क्यों सही होता, चलिए देखते हैं आगे। उसको देखने एक दो इस क्वेश्चन के बाद ही देखेंगे। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। तो यहाँ जो अच्छा है ये क्या है, ये है विशेषण। ठीक है, और विद्यार्थी को क्या बोलना है, बताया था ना मैं आप लोग को, विशेष्य। ठीक है, तो विद्यार्थी किस में आ जाएगा, विशेष्य में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, इसमें आप लोग को पता चलेगा ये सरोता का सा है। ठीक है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो इसमें बोला गया है आलस्य एक शब्द है जो कि क्या है, विशेषण नहीं है। ठीक है, आलस्य एक विशेषण नहीं है, लेकिन जो इसका विशेषण है वो क्या है, आलसी है। ये क्या है, इसका विशेषण है आलसी। ठीक है, किसका विशेषण है, आलस्य का। उसी प्रकार नम्रता जो हम लोग देखे थे, ये क्या है, विशेषण नहीं है, इसका विशेषण रहेगा नम्र। क्योंकि नम्र क्यों रहेगा, नम्र क्या कर रहा है, किसी के भाव को प्रकट कर रहा है, किसी के गुण को दिखा रहा है, लेकिन नम्रता उसमें क्या है, समावेशित है। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आलसी आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो इसका क्वेश्चन को बोला गया, देखिए अशुद्धि नहीं है, तो इसका मतलब ये मत ढूंढना कि कौन से में अशुद्धि है। ठीक, तो इसका मतलब आप लोग ये ढूंढना कि कौन सा कथन शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे
पहला है उसमें एक गोपनीय रहस्य है, ठीक है, तो उसमें एक गोपनीय रहस्य है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, गोपनीय आएगा ही नहीं, क्योंकि जो रहस्य रहता है वो क्या ऑलरेडी गोपनीय रहता है। किसी भी गोपनीय बात को ही रहस्य बोला जाता है, तो उसमें एक रहस्य रहता है, ऐसा रहता, तो ये क्या है, अशुद्धि से भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा। तो आप जैसा अच्छा सज्जन, ये बताइए, आप लोग को यदि कोई बोलेगा कि तुम क्या हो, अच्छा, तुम अच्छा मस्त लड़का हो बोलेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अच्छा का मतलब ही हो रहा है मस्त। तो उसी प्रकार यहाँ जो सज्जन है, सज्जन किसको बोलेंगे, जो अच्छा व्यक्ति है उसी को ही क्या बोला जाएगा, सज्जन बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोबारा अच्छा लगाने का जरूरत ही नहीं है, तो इसका जो गलत ऑप्शन हो जाएगा ये भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आप जैसा सज्जन कौन होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ अच्छा दिया है, ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध, अच्छा दिया है इसलिए। अब देखते हैं सी, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। तो ये बताइए, खूब गर्म और गर्म में क्या अंतर है। तो जो कम गर्म रहता है उसको बोला जाता है गुनगुना, ठीक है, खूब गर्म होता नहीं। तो उसी प्रकार खूब ठंडा और ठंडा में क्या अंतर होगा, तो इसको हम लोग केवल ठंडा भी बोल सकते थे, कहीं से ठंडा बर्फ लाओ, क्योंकि बर्फ क्या रहेगा, वो तो ऑलरेडी ठंडा ही रहेगा ना भाई, बर्फ, तो ये भी क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब देखते हैं डी, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा है, मतलब कहीं भी एक स्थान है वहां ज्वर बीमारी है एक, ठीक, तो उसका सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट है, ठीक, याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखने से पहले दिया हुआ प्रश्न का कंडीशन 5 से 8 तक दिए गए संख्यावाचक विशेषण में किस भेद के अंतर्गत आता है। तो यहां देखना है कि संख्यावाचक विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आएगा, क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक या कोई नहीं, ठीक। तो पहला, दूसरा, इसी प्रकार क्रम है, तीसरा, चौथा, तो ये क्या दिखा रहा है, एक प्रकार के क्रम को डिनोट कर रहा है, तो ये कौन से में आ जाएगा, क्रमवाचक, क्रम संख्यावाचक विशेषण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक। उसी प्रकार यदि ये गणना का बोध कराता, किसी चीज के हम लोग गणना कर रहे हैं, 2 + 3 + 4 + 7 + 8, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गणना कहलाएगा, तो इसको हम लोग गणनावाचक में रखेंगे। आवृत्ति, किसी एक चीज का बार बार आवृत्ति हो उसको बोला जाता है आवृत्तिवाचक विशेषण। जैसे कि चरुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये कौन सा अलंकार है, तो यह है अनुप्रास अलंकार। उसी प्रकार ये कौन सा विशेषण में आ जाएगा, जो च है, तो ये आ जाएगा, जैसे कि देखिए आप लोग को चहू आ जाएगा, चहू, चारों, इस प्रकार का ये क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत कुछ, ये देखिए क्या कर रहा है, ये क्रम को डिनोट नहीं कर रहा है। बहुत कुछ का मतलब एक ऐसा चीज है, मान लीजिए एक चीज है जिसके परिणाम हम लोग को क्या है, फिक्स नहीं है, वो क्या है, अनिश्चित है, जिसको हम लोग अभी नहीं जान रहे हैं, निश्चित नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हर एक क्या बता रहा है, ये क्या कर रहा है, किसी किसी को डिनोट कर रहा है, मतलब यहाँ क्या है, राम है, मोहन है, ठीक है, श्याम है, ठीक, राजू है, इस प्रकार ये क्या है, हर एक, मतलब ये सभी को डिनोट कर रहा है, प्रत्येक लोग को बता रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि गणना में क्या होता है, गणना को बताता है, समुदाय में किसी चीज के समुदाय को बताएगा, जैसे कि चौगुना हो गया, तो कोई भी संख्या है XYZ, ये क्या है, चौगुना है, तो ये नंबर ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है, इसके क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, चौगुना, तो ये हो जाएगा समुदाय में। आवृत्ति, किसी चीज की बार बार आवृत्ति हो, ठीक, जो पहले बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन, तिगुना, चौगुना, तीनों, चारों, इसमें कौन सा आएगा, कमेंट करके बताइए। अभी मैं इसका आंसर आप लोग को बताया हूं कि कौन से में आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और जिन लोग सोचते हैं कि कमेंट करके नहीं बताएंगे अपना काम हो गया, तो याद रखिएगा कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा भी घटना हुआ होगा कि जो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, जिसको आप लोग अच्छे से याद किए होंगे, वही आपके पेपर के टाइम में याद नहीं आता और पेपर से निकलने के बाद याद आता है। तो इसका मेन रीज़न है कि आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, उसी का वो क्या है नतीजा होता है। इसलिए कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या आएगा, विथ रीजन के साथ बताइएगा ताकि आप लोग को अच्छे से वो याद रहे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विभक्त और कारक का कौन सा युग्म सही नहीं है बोला गया है। यहाँ बोला गया है सही नहीं है। तो इसको देखने से, इसको जानने से पहले आप लोग ये बताइए कि कारक क्या होता है। तो कारक, इसके पहले मैं भी बताया हूं कि कारक क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या करता है, क्रिया के संबंध को निरूपित करता है, ठीक है, संबंध को सूचित करता है, ठीक, तो उसको बोला जाता है कारक। इसको मैं पहले जो हिंदी प्लस इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है उसमें मैं आप लोग को पूरा समझा दिया हूं, इसको फुल एनालाइज के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो रहेगा में पर संबंध, क्योंकि युग्म सही नहीं है। तो संबंध को दर्शाने के लिए कौन सा का यूज किया जाता है, का, के, की, ठीक है, या फिर रा, रे, री, इस प्रकार का यूज किया जाता है। इसको मैं आप लोग को पहले बताया हूं। जिन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा उन लोग ये वाला एपिसोड जाके जरूर देखिएगा। उसमें बताया हूं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का के, की, रे, री, रे, ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन है अजी अरे, इस प्रकार को पूरा इसको मैं एनालाइज करके लिख के भी बताया हूं उसमें, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कारण कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग जो है वो कहना मानते हैं, ठीक है, या बाकी लोग के लिए ऐसी नॉर्मली वीडियो को पढ़ के आप लोग क्या हल्के में ले रहे हैं, तो उन लोग कमेंट मत करना, ठीक है। जितने लोग सीरियस होके पढ़ रहे हैं उतने लोग इसका कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा, क्योंकि उन लोग तो मेरा पहले वाला जो हिंदी प्लस इंग्लिश का वीडियो है इसको मैं प्रैक्टिस सेट में दिया था उसको याद रखे ही होंगे, ठीक। तो इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है, जरूर बताना इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गुरु की शिष्य को ज्ञान देता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है। तो यहां देखिए बोला गया है गुरु की शिष्य को ज्ञान देता है, शिष्य को ज्ञान दे रहा है, तो को किस किस में आता है, तो देखिए को किस में आएगा, एक तो आएगा कर्म में आएगा, ठीक है, को कर्म में आएगा, और दूसरा आएगा तो वो आएगा संप्रदान में आएगा, ठीक है, को, तो ये दोनों में क्या आएगा, को आएगा। तो इसमें क्या का हमको बोध हो रहा है, गुरु की शिष्य को ज्ञान देता है, तो इसमें की भी आया हुआ है, ठीक, को तो ये आ गया। अब देखिए की आया हुआ है, तो की किस में आएगा, तो वो संबंध में आएगा। तो यहाँ क्या रिलेशन को नहीं देखना, यहाँ हमको देखना है को ज्ञान देता है, क्योंकि ये क्या है, ज्ञान एक प्रकार का क्या है, सर्वनाम, मतलब जो संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। ज्ञान किसी व्यक्ति के भाव, उसके अंदर के बुद्धित्व को बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कर्म तो नहीं आएगा ना इसमें, क्योंकि इसमें कर्म बता ही नहीं रहा है, वो दे रहा है, मतलब ये क्या करता है, वो जो गुरु है वो गुरु की शिष्य को ज्ञान दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, को राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान, क्योंकि ये किसी चीज को दे रहा है, ठीक है। देने वाले में हम लोग किसका यूज करेंगे, जैसे संप्रदान का, जैसे राम को मोहन क्या दिया, 1 kg शक्कर दिया, ठीक है, या चीनी दिया, तो इसमें को क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा संप्रदान में, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। वह घर से बाहर आया, ठीक है, यहाँ क्या है, घर है, यहाँ से बिछड़ रहा है, ठीक है, यहाँ अलग होने का बोध हो रहा है, ठीक, बाहर आया, ठीक है, अलग होने का बोध हो रहा है, याद रखना। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसमें देखिए जब भी अलग होने का बात आया जाए तो उसमें आप लोग समझ जाना कि वो वाले से में अपदान होगा, क्योंकि देखिए से किस में रहता है, तो से रहेगा करण में से रहेगा, और एक तो रहेगा अपदान में से दोनों में क्या रहेगा, से ही रहेगा, ठीक। तो जब भी बिछुड़ने वाला, अलग होने वाला है तब आप लोग अपदान में टिक लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो संबंध को दिखाने वाला विभक्ति चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, का, की, के, रारी, रे। ये क्या कर रहा है, किसी चीज के संबंध किसी चीज से दिखा रहा है,
जैसे कि राजा का चाचा मोहन है, ठीक है, राजा का चाचा मोहन है, ठीक। तो ये राजा और क्या बोल रहा है, मोहन के संबंध को दिखा रहा है, चाचा उसका संबंध है, तो का क्या हुआ, संबंध सूचक कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कौन से युग्म असंगत है बोला है। तो इसमें देखते हैं पहला क्या है, पेड़ से फल गिरा, ठीक है, पेड़ से फल गिरा मतलब ये क्या है, से किस में रहता है, से रहेगा करण में, यहाँ कारण लिखा गया है, ये कारण रहेगा, और अपदान में। तो मैं आप लोग को बोला हूं कि जो अपदान रहेगा इसमें क्या करना है, तो इसमें आप लोग को करना है बिछुड़ने वाला, जो अलग होने वाला का बोध होगा उसमें आप लोग को लगाना है अपदान, ठीक है। उसके अतिरिक्त बाकी में आप लोग को लगाना है कारण, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, मैंने उसे पढ़ाया है। तो पढ़ाना मतलब क्या होता है, पढ़ना उसका कर्म हुआ, और जो पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये क्या का बोध करा रहा है, कर्ता का बोध करा रहा है, पढ़ा रहा है वो, ठीक। दूसरा है प्रतिज्ञा प्रेमचंद का उपन्यास है, का यहाँ क्या कर रहा है, उपन्यास और प्रेमचंद, ठीक है, मतलब प्रतिज्ञा और प्रेमचंद के बीच में संबंध को डिनोट कर रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी दिया है, आजकल वह घर पर ही है। तो ये क्या हो गया, देखिए अधिकरण में किस चीज का यूज किया जाता है, तो में पर का, ठीक है, में पर का मतलब वह किसी चीज के ऊपर में है, तो वह घर पर है, मतलब ऐसा नहीं कि घर के ऊपर में है, ठीक है, तो घर पर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अधिकरण का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जिन लोग समझ गए होंगे इन लोग इसका आंसर कंपलसरी जरूर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि अधिकरण भी राइट है, संबंध भी राइट, कर्ता भी राइट है, ये भी क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा वो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रविशेषण कहते हैं। तो उसको पूछने से पहले मैं आंसर भी उसमें बता दिया हूं, ठीक, जिन लोग समझ गए होंगे उन लोग समझ गए होंगे। प्रविशेषण कहते हैं, तो प्रविशेषण किसको कहते हैं, विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण को, या फिर विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, या फिर विशेष्य की, ये क्या दिया है, विशेष्य की विशेषता बतलाने वाला शब्द, मतलब यहाँ दिया है विशेषण की विशेषता, यहाँ दिया है विशेष्य की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, और तीसरा जो डी में दिया हुआ है वो है विधेय की विशेषता बतलाने वाला शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जो क्या करता है, विशेषण की विशेषता बतलाता है उसको बोला जाता है प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है, मतलब विशेषण की विशेषता को बतला रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण कहाँ पर आता है, तो संज्ञा के पहले आता है, संज्ञा के बाद आता है, सर्वनाम के बाद आता है, क्रिया के बाद आता है। तो जो भी सर्वनामिक विशेषण रहता है वो किसके बाद आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है संज्ञा के पहले आता है, ठीक। क्योंकि देखिए क्या है, जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बताया कि कोई भी जैसे संज्ञा है, मान ले जाइए क्या है, मनुष्य है, ठीक, तो इसको दिखाने वाले जो सर्वनामिक विशेषण है वो किसमें आएगा, संज्ञा के पहले आएगा, ठीक है, पहले आएगा। इसको समझने के लिए संज्ञा समझ लीजिए, लेकिन ये क्या है, विशेष्य है, ठीक है, याद रखना। जैसे वीर मनुष्य, तो ये जो सर्वनामिक विशेषण है, या फिर वह मनुष्य, ठीक है, वह मनुष्य, तो ये क्या है, मनुष्य एक प्रकार का क्या है, संज्ञा है, ठीक है। वह क्या है, ये क्या है, सर्वनाम है। तो ये किसके पहले आ रहा है, संज्ञा के पहले आएगा सर्वनामिक विशेषण, ठीक। जैसे वीर मनुष्य, ये क्या है, एक सर्वनामिक विशेषण है, या वह वीर मनुष्य है, ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का वह वीर सर्वनामिक विशेषण है। या फिर वे दोनों वीर मनुष्य, ऐसा आ जाएगा, तो वे क्या है, वे एक प्रकार का सर्वनाम है, वीर क्या है, वीर एक प्रकार का क्या है, विशेषण है, और मनुष्य क्या है, तो वो है विशेष संज्ञा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा के पहले आएगा, ठीक, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में होता है 11, ये दूसरा, सॉरी कुछ दूसरा खिसक गया, तो इसमें कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिंदी में सर्वनाम कितना होता है, 11 होता है, ठीक।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन सा होगा, तो पहला होगा मैं, तू, ठीक है, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, ठीक। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद हो जाएगा कोई 10 और कुछ, ये हो गया 11। तो ये जो 11 है वो हिंदी का सर्वनाम है। याद रखिएगा हिंदी में कितना सर्वनाम होता है, तो हिंदी में 11 सर्वनाम होता है, ठीक है। लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन हिंदी में व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो व्यवहारिक आधार पर यहाँ भेद पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भेद है ना, और जो पहले देखे थे वो क्या था, प्रकार था। इसमें बहुत डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। तो व्यवहारिक तौर पर इसका कितना भेद होता है, तो वो होता है 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्यों, देखिए क्या होता है, पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक। उसके बाद होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अनिश्चितवाचक, मतलब अनिश्चयवाचक, ठीक, वाचक। उसके बाद क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, चौथा हो जाएगा संबंधवाचक, पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक, और छठवां क्या हो जाएगा, छठवां हो जाएगा निजवाचक, ठीक है, निजवाचक। तो इस प्रकार जो व्यवहारिक आधारिक रूप है उसके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये दोनों हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम को देखिए क्या बोलते हैं, जो सर्वनाम व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, उसको बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि क्या हो गया, मैं हो गया, तू हो गया, वह हो गया, आप हो गया, तुम हो गए, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया गया है, व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें हम लोग किसको ऐड करके रख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, हम, क्योंकि हम क्या हैं, हम एक प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मैं अपने आप काम कर लूंगा, ठीक है, मैं अपने आप काम कर लूंगा। इस वाक्य में प्रयुक्त आप शब्द का सर्वनाम क्या है, तो आप शब्द का सर्वनाम कौन सा है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम दिख रहा है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। क्योंकि देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि 3 पुरुष के 3 वचनों के साथ अपना बोध होता है। जैसे कि मतलब कोई भी 3 है, ठीक है, इसमें 3 पुरुष या 3 वचन जो भी है उसके साथ क्या हो रहा है, अपना बोध हो रहा है। तो इसमें मैं अपने आप काम कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या चीज का बोध हो रहा है, जैसे कि देखिए इसमें आप लोग को हो रहा है निजवाचक का बोध। क्योंकि देखिए स्वयं परिश्रम करो, इसमें क्या चीज का बोध हो जाएगा, स्वयं परिश्रम करो या फिर स्वयं मेहनत करो। तो इसमें क्या चीज का बोध हो रहा है, एक निजवाचक का बोध हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, मतलब देखिए इसको समझने का मेन मतलब है कि देखिए निजवाचक का मतलब होता है निजी, निजी का मतलब क्या होगा, अपने आप का, ठीक है। तो जहां पास अपने आप का यूज किया जाए वहां पे होता है निजवाचक। तो मैं अपने आप काम कर लूंगा या मैं स्वयं परिश्रम कर लूंगा, जहां अपने आप वर्ण का यूज हो वहां होगा निजवाचक, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यहाँ बोला गया अशुद्ध प्रयोग। तो देखिए ये जो है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ठीक। तो यहाँ बोला गया अशुद्ध का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का शुद्ध, तो ये क्या है, शुद्ध प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक, ये शुद्ध है। ए बी देखते हैं, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी क्या है, शुद्ध वाक्य है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये भी क्या है, शुद्ध वाक्य है, याद रखना। अब देखते हैं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज अशुद्ध है, तो देखिए मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा,
तो यहाँ पे हो जाता है या फिर मैं तुमको एक घड़ी दूंगा या फिर मैं तुमको घड़ी दूंगा। एक को हटाते तो फिर तेरे को लग जाता या फिर तेरे को हटाते तो एक लग जाता। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा गया है अशुद्ध वाक्य क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उस शब्द को कहा जाता है विशेषण शब्द, और जो संज्ञा के बदले में आता है विशेषण में वो कहलाता है विशेष्य। ठीक है, याद रखना। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विभक्ति किसे कहा जाता है। तो इसको मैं आप लोग को पहले भी आप लोग के में आया होगा, विभक्ति और कारक। ठीक है, विभक्ति को और किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोग कमेंट करके बताना, जिसको मैं हिंदी प्लस अंग्रेजी के जो वीडियो है उसमें बताया हूँ। कर्ता ये क्या है, कर्ता एक कारक है, लेकिन कर्ता ने क्या है, एक प्रकार का विभक्ति है। तो आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग हिंदी प्लस इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसको देखे होंगे। तो देखिए इसमें ये दिया है, क्रिया के पूर्व लगने वाले चिन्ह को विभक्ति कहते हैं, कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले चिन्ह को, या फिर संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले प्रत्यय को, या फिर शब्द के बाद लगने वाले प्रत्यय को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले चिन्ह को विभक्ति कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा तो ने क्या है, विभक्ति है। कर्ता ने कर्ता ने, कर्ता कौन है, तो कर्ता है राम। राम मार रहा है, किसको मारना क्या है, तो वो है रावण, कर्म है। ठीक है, मतलब उसका काम है। ठीक है, मारना उसका काम है। तो इस प्रकार कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या आ जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले चिन्ह को विभक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अब कमेंट करके बताना है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कथन तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे। में स्थूलांकित शब्द कौन सा है। तो इसमें बोला गया स्थूलांकित शब्द, मतलब ये क्या चीज को प्रदर्शित कर रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ये क्या है, उसके संबंध को प्रदर्शित कर रहा है कि एक व्यक्ति है, इसके पास उसकी लाठी है और ये जो भैंस भी है एक, ये भैंस उसी की है। ठीक, ये क्या है, इसके संबंध को दर्शा रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है। तो यहाँ बोला गया है अनिश्चयवाचक, जिसकी हम लोग निश्चय नहीं कर सकते। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा कुछ को हम लोग क्या कर सकते, निश्चय नहीं कर सकते। जो क्या दिया रहेगा तो ऑप्शन ही गलत रहेगा, ये भी ऑप्शन ही गलत रहेगा, ये भी ऑप्शन ही गलत रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा कुछ। ठीक है, या फिर थोड़ा। इस प्रकार का अनिश्चयवाचक में क्वांटिटी को अनिश्चित तौर पे दिखाने वाले शब्द को अनिश्चयवाचक कहते हैं, जिसमें क्या रहता है, उसके किसी भी चीज के क्वांटिटी, जिसमें वस्तु या किसी चीज का भी निश्चय नहीं होता। जैसे कि कोई आया होगा, ठीक है, कोई आया होगा लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन आया है। इसी प्रकार जैसे कि कुछ पैसे होंगे, तो उसमें भी निश्चित नहीं कि कुछ पैसा होगा। या फिर थाली में थोड़ा खाना होगा, तो थोड़ा में भी निश्चित नहीं है कि कितना खाना होगा। ठीक है, या कुछ खाना होगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा शब्द, यहाँ वहां जो प्रीवियस में बताया है कि कुछ का मतलब होता है, एक तो क्वांटिटी में इसका यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ का मतलब हो सकता है क्या। ठीक है, क्या के लिए भी, मतलब किस चीज के लिए भी। इसका जैसे कुछ खाओगे, इसमें क्या का पता चलेगा, किसी चीज का पता चलेगा। और कुछ लोगे, इसका मतलब क्या पता चलेगा, किसी चीज का पता चलेगा। जैसे राम ने वहां से कुछ पैसा लाया, तो इसमें क्या पता चलेगा, उसके क्वांटिटी का। कुछ का मतलब भी अलग अलग जगह में अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो यहां बोला गया है संज्ञा कौन सा शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है क्रोध। क्रोध क्या है, क्रोध एक प्रकार का संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है क्रोध, बताइए कमेंट करके कि जातिवाचक है, संख्यावाचक है, भाववाचक है, परिणामवाचक, कौन सा वाचक संज्ञा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
संज्ञा की रूप रचना, ये राचन लिखा गया है, यह रूप रचना के आधार है। तो इसके जो संज्ञा है, इसके रूप रचना का आधार क्या होता है, तो होता है लिंग, वचन और कारक। ये तीनों इसके क्या हैं, संज्ञा के रूप रचना का आधार है। जिन लोग लाइक नहीं किए उन लोग लाइक जरूर करें, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलता है भाई। और जिन लोग जितना ज़्यादा लाइक करते हैं उन लोग को उतना ही ज़्यादा पढ़ने में आनंद भी मिलता होगा, ठीक है, क्योंकि उतना जल्दी से फास्ट वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किस अवस्था में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो कौन सी अवस्था में होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसमें देखेंगे पहले व्यंग्योक्ति होने पे, किसी चीज का हमको शंका या व्यंग्य होने पे, किसी चीज पे कटाक्ष होने पे प्रश्नवाचक का यूज किया जाता है, सही है। जहां प्रश्न पूछा जाए वहां तो करते ही हैं, ये भी सही है। जहां स्थिति निश्चित न हो, क्या मैं वहां जा सकता हूं, क्वेश्चन मार्क का, क्या मैं वह खा सकता हूं, निश्चित नहीं है, क्वेश्चन मार्क का। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो उपयुक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। किस वाक्य में संयोजक का अनुचित प्रयोग हुआ है, तो इसमें बोला गया संयोजक का अनुचित प्रयोग, तो दिया हुआ है विराम का चिन्ह का प्रयोग सीखें, कुछ कपड़ा लता है कि नहीं, वह घर घर भीख मांगता है, जन्म मरण तो ईश्वर के अधीन है। तो यहाँ बोला गया है संयोजक का अनुचित प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ कपड़ा लता है कि नहीं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये मतलब उचित है। वह घर क्या है, भीख मांगता है, वह घर घर भीख मांगता है, क्या उचित है। जन्म मरण तो ईश्वर के अधीन है, ये क्या है, उचित प्रयोग किया गया है इसमें वाक्य की न्यूज के। लेकिन विराम चिन्हों का प्रयोग सीखें कि करें, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, अनुचित है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, विराम चिन्ह। तो इसमें ये नहीं आएगा, इसमें केवल चिन्हों का प्रयोग सीखें आएगा, ठीक है, या चिन्हों का प्रयोग करें, विराम का यूज ही नहीं करना है, क्योंकि चिन्ह में बहुत सारा आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार ये जो 30 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जिन लोग इसको अच्छे से पढ़े हैं और फुल एनालाइज को समझे हैं उन लोग से उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक तो जरूर करें भाई, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।